नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। शनिवार का कोरोना अपडेट आप लोगों के सामने लेकर हम हाजिर हैं। आपको बताएंगे कि शनिवार को जो कोरोना पॉजिटिव के केसेस आए हैं वो गुरुग्राम के किन किन इलाकों से आए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि गुरुग्राम में शनिवार को कितने केसेस आए, कितने मरीज ठीक हुए और कितने लोगों की मृत्यु हुई और क्या कुल आंकड़ा अब गुरुग्राम में बन रहा है कोरोना का। सबसे पहले आपको बताते हैं कि गुरुग्राम में जो शनिवार को केसेस आए हैं उनकी संख्या 111 है, यानी कि 111 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही 150 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं। लेकिन एक चिंताजनक बात यह है कि 2 व्यक्तियों की मौत 24 घंटे में पिछले में हुई है। अब गुरुग्राम में कुल मरने वालों की संख्या 114 हो गई है और अगर कुल आंकड़ों की बात की जाए तो 7,594 कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो गई है, जिनमें से जो एक्टिव केस हैं उनकी संख्या 1012 है और डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 6468 है। अगर शनिवार की बात की जाए, शनिवार को कितने व्यक्तियों के सैंपल्स लिए गए तो उनकी संख्या 2562 है और जिनमें से सरकारी लैब द्वारा 2214 व्यक्तियों के सैंपल्स लिए गए और निजी लैब द्वारा 348 व्यक्तियों के सैंपल्स लिए गए हैं। शनिवार शाम तक 1384 व्यक्तियों के सैंपल्स की रिपोर्ट अवेटेड है। अब अगर आपको बताएं हम कि अब तक पूरे गुरुग्राम में कितने व्यक्तियों के सैंपल्स लिए जा चुके हैं तो उनकी संख्या है 77,282, जिनमें से 67,126 व्यक्तियों के सैंपल्स नेगेटिव पाए गए हैं। तो ये तो बात थी कुल आंकड़ों की। अब आप लोगों को बताते हैं कि गुरुग्राम में जो शनिवार को कोरोना पॉजिटिव आए हैं वो किन किन इलाकों से संबंध रखते हैं। आज हमारे पास जो शनिवार को जिन 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनकी डिटेल नहीं आई है। जैसे ही वो डिटेल आएगी हमारे पास तो हम अगले बुलेटिन में आप लोगों के सामने वो डिटेल्स भी शेयर करेंगे। सबसे पहले बताते हैं किन किन सोसाइटीज से कोरोना पॉजिटिव के केसेस आए हैं शनिवार को। 4 व्यक्ति सूर्या विहार सेक्टर 4 से पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा ऑर्चिड पेटल्स सेक्टर 49, द ब्लेयर डीएलएफ फेज 5, एम्पायर कोर्ट सेक्टर 38, स्पेस प्राइवी सेक्टर 72, सेंट्रल पार्क रिसोर्ट सेक्टर 48। इन सोसाइटी से 2-2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं शनिवार को। इसके अलावा जहां से 1-1 व्यक्ति मिले हैं वो भी आप लोगों को बताते हैं, जिनमें ऑर्चिड आइसलैंड सेक्टर 51, मालिबू टाउन सुशांत लोक फेज 3, सीएचडी एवेन्यू सेक्टर 71, एसएल टावर सेक्टर 28, मेफील्ड गार्डन, वाटिका सिटी सेक्टर 82, श्री कमल सोसाइटी मानेसर, ओरिएंटल होम सेक्टर 57, अंतरिक्ष हाइट सेक्टर 84, एम्बियंस आइसलैंड डीएलएफ फेज 3, दी 7 लैम्प्स सेक्टर 82 और सुशांत लोक फेज 1। ये सब वो सोसाइटीज हैं जहां से 1-1 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं शनिवार को। अब आपको सेक्टर्स का हाल बताते हैं। सेक्टर 22 और सेक्टर 23 से 3-3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा सेक्टर 9A, सेक्टर 21, सेक्टर 45 और सेक्टर 4, इन सेक्टर से 2-2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं शनिवार को। अब आप लोगों को बताते हैं जहां से 1-1 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिनमें सेक्टर 5, सेक्टर 9, सेक्टर 10A, सेक्टर 15 पार्ट 1, सेक्टर 15 पार्ट 2, सेक्टर 9, सेक्टर 46, सेक्टर 53 और सेक्टर 110। ये सब वो सेक्टर्स हैं जहां से 1-1 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए हैं शनिवार को। अब आप लोगों को गुरुग्राम के बाकी इलाकों का हाल बताते हैं जहां से केसेस आए हैं, जिनमें मानेसर और सोहना, इन दोनों इलाकों से 6-6 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा बादशाहपुर और डूंडाहेड़ा, इन दोनों इलाकों से 3-3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब वो इलाके बताते हैं जहां से 2-2 व्यक्ति आए हैं। शिव विहार, नाथुपुर, ज्योति पार्क, शक्ति पार्क, पटेल नगर, पालम विहार, जैकबपुरा, हंस एनक्लेव, देवीलाल कॉलोनी, ये सब वो इलाके हैं जहां से 2-2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा अशोक विहार फेज 2, अशोकपुरी, ब्राह्मणवास गांव पटौदी, भीमनगर, गांधीनगर, इंदिरा कॉलोनी, झाड़सा, कृष्णा कॉलोनी गढ़ी हरसरू, कीर्ति नगर, खो गांव मानेसर, मोहम्मदपुर झाड़सा, मारुति कॉम्प्लेक्स सेक्टर 18, न्यू पालम विहार, नई बस्ती, ओम नगर, पटौदी, राजीव कॉलोनी, रतनपुर ढाणी भोंसी, शिवाजी नगर, शिवपुरी, सरस्वती विहार, सुखराली गांव, उल्लावास गांव और वजीराबाद, ये सब वो इलाके हैं जहां से 1-1 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं शनिवार को। अंत में आप लोगों से अपील करेंगे कि आप अगर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो कृपया आप एहतियात बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग की खास पालना करें। इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। अगर आपके घरों में बच्चे, बुजुर्ग या फिर गर्भवती महिला है तो आप उनकी खास देखभाल करें, उनको घर से बाहर बिल्कुल ना निकलने दें। इसके अलावा
हम आपसे अपील करेंगे कि आप हमारी इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।